नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में पूरा जो प्रोसेस था वो एक्सप्लेन किया था कि थ्री कीज ऑफ जो ट्रेडिंग सक्सेस है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी और हमने रेगुलरली टेलीग्राम में भी अपडेट करते रहते हैं। तो जो कोई भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है या कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडर होता है, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको वह वीडियो ज़रूर देखने में प्लीज़ आपको रिकमेंड करूँगा। तो इस वीडियो का आज हम बारे में क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो का मकसद क्या है, इस वीडियो का गोल क्या है। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे एक जो ट्रेडिंग है वो कैसे एक इमर्जिंग करियर ऑफ इंडिया हो गया है। आज के टाइम में कितने सारे ब्रोकर्स हमको आ गए हैं इंडिया में, कि जो एक टाइम था कि हम ट्रेड करने के लिए, जैसे कि आपने मूवी भी देखी होगी, वेब सीरीज़ आ रही है, कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही है इंडियाज़ में रिलेटेड टू ट्रेडिंग। और कितने सारे आपने प्लेटफॉर्म देखे होंगे, यूजुअली आप एड्स भी देखते होंगे, न्यूज़ में भी आता रहता है कि कैसे एक ट्रेडिंग इमर्ज हो रहा है इंडिया में। और आपने हमेशा यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देखी होंगी जो रिकमेंड होती रहती हैं कि यूट्यूब पे कि कैसे एक ट्रेडिंग की जाती है, कैसे ट्रेड ली जाती है। तो फाइनली हम ये आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से एक फ्यूचर ऑफ इंडिया बनते जा रहा है और किस तरीके से लोग अच्छी इनकम ले रहे हैं और अच्छे से हर चीज़ अपने पैशंस को पूरा भी कर रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी सभी चीज़ों के बारे में। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्यों ट्रेडिंग इतना इमर्ज हुआ है, क्या हमें इतने ऑप्शन मिले हैं, क्यों इतने सारे ब्रोकर्स आए हैं। इन सभी को हम ओवरऑल फाइनलाइज करके आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे ट्रेडिंग इतना इमर्ज हुआ है इंडिया में और क्या फ्यूचर है इस ट्रेडिंग को लेके इंडिया में। आपने देखा होगा कि इंडिया में एक क्रिप्टो करेंसीज के कितने सारे ऑफर आ गए हैं। इथेरियम, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, बीटीसी। कई लोग मेरे से पूछते हैं सर मुझे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं। कई लोग इस बारे में पूछते हैं और कई लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। वो बेचारे जाते हैं किसी भी एक रैंडम प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करते हैं, पैसे डाल देते हैं, कई या तो फंड्स लॉस कर देते हैं, उनका स्टॉप आउट हो जाता है। तो इस तरीके से वो बेचारे जाते हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती है। तो मैं आपको ये करूँगा, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को ही फॉलो करें, मैं जहाँ कह रहा हूँ वहीं इन्वेस्ट करें। मेरा मकसद इस वीडियो को यही बताने का है कि आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर हुए कि ये कैसे काम करती हैं। आप ऐसे ही कहीं भी जाके फंड्स ना डिपॉजिट कर दें। मैंने ऐसे बंदों के मेरे पास मैसेज आते हैं टेलीग्राम, जो बच्चे होते हैं, अंडर एज होते हैं, 17-16 ईयर्स ओल्ड, और वो बेचारे फंड्स डाल देते हैं और वो फंड्स लूज होकर बैठ जाते हैं क्योंकि नॉलेज है नहीं उनको किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म का। क्योंकि हर कोई आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन मैं एक आपको बता दूं, पैसे कमाने का ना कोई भी शॉर्टकट वेज नहीं होता। आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है कि किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से सीखा जाए। अगर इस तरीके से जल्दी ही कोई भी पैसा कमाना जानता होता तो मेरे हिसाब से आज का हर बंदा अमीर होता आज के वक्त इंडिया में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ों को या इन चीज़ों को ट्रेडिंग में या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मैं यह रिकमेंड करूँगा कि आप इन पे रिसर्च करें और स्टडी करें। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी जाननी है इस बारे में कि कैसे काम करती है, हम भी अपने वीडियोस के ज़रिए टेलीग्राम के जरिए आपकी हेल्प करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे कि मैं मेन मुद्दे पे आते हैं, हम बात करते हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बढ़े जा रही है। आपने हालांकि पिछले सालों से देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी जैसे ही बीटीसी आया उसके बाद से क्रांति से आ गई। आज के टाइम में कई क्रिप्टो करेंसीज ऑफर दे रहे हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इन्वेस्ट करने के ऑप्शन देते हैं, जो कि गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, SEBI से, जो कि हमारे रेगुलेटेड है। कई ब्रोकर्स आते हैं जो रेगुलेटेड होते हैं SEBI से इंडिया में। क्या है कि कई सारे अब आपको सामने ऑप्शन मिल जाते हैं आप ट्रेड करने के लिए। पहले हमें प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलते थे, आप स्पेशली मार्केट में या वैसे बाय करते थे। जैसे कि आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, आपको वहाँ से काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मेरा मकसद ये है बताने का कि जो आज के टाइम में ट्रेडिंग जो है या क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गई है, हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यह चीज़ें जो हैं बढ़ती जा रही हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसीज, आपके सामने कितने सारे ब्रोकर्स आ गए हैं। ब्रोकर आपके सामने इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले क्या था कि हम कंफ्यूज रहते थे कि कहाँ इन्वेस्ट किया। यहाँ पर मल्टीपल ब्रोकर आ गए। जैसे कि मैं हूँ, वो पर्सनली मैं ऑलम ट्रेड ब्रोकर यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि वो मुझे क्यों इतना पसंद है, किस तरीके से वो काम करता है, क्या उसमें स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इंडिकेटर्स होती हैं। तो मैं पर्सनली तो वैसे ऑलम ट्रेड यूज़ करता हूँ और भी कई सारे इंडिया में ब्रोकर्स आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि पहले क्या होता था कि जो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें ब्रोकर्स होते हैं, पहले के टाइम में क्या होता था, जितने भी ब्रोकर्स हैं हमें इनमें पेमेंट के लिए बड़ा इशू आता था। क्योंकि
हमें इंटरनेशनल पेमेंट मेथड यूज़ करने पड़ते थे जो कि बहुत डिफिकल्ट होते थे, जिसमें हाई चार्जेस होते थे, जिससे यूजुअली कई इंडियंस जो होते थे वो इन्वेस्ट करने में हिचकिचाते थे कि या विड्रॉ करने में हिचकिचाते थे, क्योंकि उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ फीस होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो पेमेंट मेथड्स हैं वो कितने ईजी कर दिए गए हैं। आपको यूपीआई सिस्टम मिल जाता है, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो बड़े बड़े ऑफिशियल बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे ऑप्शन आपको ईजिली मिल जाते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट ही अपने फंड्स डिपॉजिट करते हैं और आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आपने देखो कैसे ये पेमेंट मेथड डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। कई ब्रोकर्स आपको पेमेंट मेथड भी अच्छे देते हैं, जो कि एक टाइम में स्क्रिल और बिटकॉइन बीटीसी वॉलेट जैसे आपको यूज़ करने पड़ते थे, परफेक्ट मनी आपको यूज़ करना पड़ता था, नेट टेलर आपको यूज़ करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में किस तरीके से आपको इंडिया के जो लोकल पेमेंट मेथड है, क्योंकि अगर आपको कनेक्ट होना है किसी ब्रोकर से और वो आपको आपका लोकल पेमेंट मेथड दे रहा है, तो उससे आप कितना ईजिली आप ट्रेड कर सकते हैं और फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सारी बातें डिस्कस करी, आप प्लीज़ इन बातों को ध्यान में रखें। ये ना सोचें कि यार ये बंदा क्या बकवास कर रहा है। यह सारी चीज़ें मैं, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी, किस तरीके से बंदा बिना किसी जांच के, बिना किसी रिसर्च के डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, तो इन सब चीज़ों का हमें कैसे ध्यान रखना है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आ गए हैं, क्रिप्टो करेंसीज कितनी सारी ऑफर हो रही है, बड़ी बड़ी जो डील्स होती हैं आज के टाइम में। जैसे कि आपने देखा होगा कि इलोन मस्क भी हैं, जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं जो बीटीसी से उन्होंने भी कई करते हैं। तो आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी क्या हो गया, एक ऑफिशियल पेमेंट हो ही जा रही है। धीरे धीरे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने हाल ही में एक न्यूज़ देखा होगा कि एक वन ऑफ द इंडियन एक्टर ने एक पूरा हाउस जो है वो क्रिप्टो करेंसी से बाय किया था। तो ये कितनी ज़्यादा ये चीज़ एक्सपेंड हो रही है और कितनी ज़्यादा ये रेगुलर हो जा रही है इंडिया में और इनकी एक्टिविटीज़। तो हम बात करते हैं जैसे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पहले क्या होता था अपने, कि इससे कुछ साल पहले कि बंदा क्या थे कि जो ट्रेडिंग करने के लिए उनको अपने पीसी का यूज़ करना पड़ता था, या उससे पहले उनका एक्सेस भी जल्दी नहीं मिलता था, जो कि कुछ फॉरेन ब्रोकर्स होते थे। आज के इंडिया के टाइम में काफ़ी सारे ब्रोकर जो आपको इजीली उन्हें एक्सेस मिल जाता है। तो बात करते हैं ट्रेडिंग एज अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, किसकी ट्रेडिंग एज अ फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं इसके बारे में अब फाइनली आपको बताने वाला हूँ क्या है। कि जैसे कि हमने पहले नोटिस किया था कि किस तरीके से कुछ साल पहले यहाँ तक कि अब शायद आप ट्रेडिंग के बारे में सब जानते भी ना हो और मैं भी अवेयर ना हूँ उस ट्रेडिंग के बारे में उससे पहले, कि ट्रेडिंग किस तरीके से हमें अवेलेबल नहीं हो पाती थी। बंदा यूजुअली ट्रेड नहीं कर पाता था, उसको स्पेशली स्टॉक्स लेने पड़ते थे, कितना डिफिकल्ट होता था। आज के टाइम में क्या है कि ये हर डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर पे आ गया है। अब उसके बाद उससे एक अच्छी चीज़ क्या हो गई है कि अब ये एक हर बंदा मोबाइल से, यहाँ की एक सिंपल मोबाइल से बंदा ट्रेड कर सकता है, कि मोबाइल का एक्सेस उसको मिल गया। कितनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, कितना इजी हो गया है आपके टाइम में ट्रेड करने के लिए, कि आप कहीं भी चलते चलते बैठे बैठे अपना ट्रेड कर सकता है। मैं ये नहीं कर रहा कि आप बैठे बैठे आराम से पैसे कमा लेंगे। ऑफकोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही, क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट या जो स्टॉक मार्केट है या जो भी ये पूरी इंडस्ट्री है, ये कोई इतनी आसान नहीं है कि आप तुरंत गए और तुरंत आप कमा के निकल गए। आपको उसमें टिकना पड़ता है, आपको उसमें लॉसेस झेलने होते हैं, उसमें विन्स होते हैं, आपको कई चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बड़े उस तरीके से काम करती है। तो ट्रेडिंग में क्या है कि कितने सारे जो प्लेटफॉर्म हैं कि आज ऑफ़र हो गए हैं, पेमेंट मेथड्स ऑफ़र हो गए हैं, और जितनी भी ओवरऑल चीज़ें हैं कितने बेस्ट तरीके से वर्क कर रही हैं। क्रिप्टो करेंसीज ऑफ़र हो गई, कितने सारे फॉरेन करेंसीज आ गई हैं, यूरो, यूएसडी, जितनी भी ये आपकी कैनेडियन डॉलर्स हैं, एनजेडी है, कितने सारे आपको ऑफ़र में मिल रही, इथेरियम, लिटकॉइन। तो और यहाँ तक कि आपको जो ऑयल जो अपने बेदर्स हैं वो भी आपको ऑफ़र करते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के टाइम में हर बंदा चाहते हैं कि सिंपल सा मोबाइल लेके अपना केवाईसी करके अकाउंट बना के ट्रेड कर सकता है। तो कितना इजी हो गया ये सारी चीज़ें, पहले से कितनी इजीली ये चीज़ें वर्क करती हैं, पहले में कितने डिफिकल्ट होती थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेडिंग जो इंडिया में है इमर्ज हो जा रही है, कितने प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, कितने पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं और किस तरीके से लोग हाईली एक्टिव हो रहे हैं। आज के टाइम में मैं ये देखता हूँ कई लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना ट्रेडिंग भी सीखते हैं, अपनी स्टडी भी करते हैं और इसको भी सीखते हैं और इसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे को लगता है आने वाले कुछ टाइम में ऐसा होगा, कई सारे आपको फुल टाइम ट्रेडर्स मिलेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक ट्रेंड है कि आज के टाइम पे एक से एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, कईयों के फुल टाइम करियर्स हैं। यूएस में भी मैंने कई सारे ऐसे ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो कि बीटीसी पे अपने ट्रेड करते हैं और वो एज अ फुल टाइम वो भी काम करें, उनका फुल्ली सेटअप होता है। मैंने भी उसी तरीके से काम किया है और मैं भी उसी तरीके से अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एकदम 100% सही हूँ, मैं भी खुद अभी भी सीख रहा हूँ काम, क्योंकि सीखने की कोई वो नहीं है, क्या नाम है, उम्र नहीं होती है। बंदा काम करता रहा, जितना काम करता है उतना सीखता है। तो ओवरऑल इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि किस तरीके से आज आपको एक्सेस मिल गया है इन सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का, आपको पेमेंट मेथड मिल गए हैं, क्रिप्टो करेंसीज मिल गई है, किस तरीके से इंडिया में इसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि
आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कि आप किसी भी बंदे की वीडियो देख के इतना ज़्यादा वह वो ना हो जाए, उत्सुक ना हो जाए कि आप तुरंत फंड डालें। और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप ध्यान रखें कि तुरंत मार्केट में पैसा डाल के तुरंत आपको पैसा निकालना आसान नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए टेलीग्राम में एक्टिव हैं और हम हमेशा वहाँ पे आपको मार्केट रिलेटेड न्यूज़ शेयर करते रहते हैं। यहाँ तक कि हम फ्री सिग्नल्स भी देते हैं कि किस तरीके से पूरा प्लेटफॉर्म काम करता है। तो हमें खुशी है कि आप हमारी वीडियो देखेंगे और हमें पसंद आएगा। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने वीडियो में ये बताया कि आप 3 की ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस के कैसे हमें मेंटली और साइकोलॉजिकली फंड्स मैनेजमेंट कितनी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी, वो वाली वीडियो प्लीज़ देखिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है एक अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करने से पहले, कि जो भी आपको फ्यूचर बनाना है इंडिया में एज अ ट्रेडर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारे जितने भी चीज़ों को ईजिली हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे और ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि किस तरीके से आप काम करेंगे और किस तरीके से हमने स्टार्ट किया, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। सो हैव अ नाइस डे गाइस।